Hello students, now today we'll start the revision of chapter 1. Chapter name is Number and Numeration. Students, we will discuss the topics of number name, place value, face value, expanded notation, successor and predecessor, ascending and descending order, and forming numbers, राउंडिंग नंबर्स, ये सारे हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि डिटेल्स में बेटा हमने पहले जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तब हमने इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया था। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रिवाइज्ड अप हो जाए कि हमने क्या चीज़ पढ़ी थी इसमें और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करें। Clear? Now there are two systems in which we write the number name. Indian system and the international system. These two systems, how we write the number name. ठीक है, हम नंबर नेम कैसे लिखेंगे इन दोनों सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में हम बात करें बेटा, तो इंडियन सिस्टम में हमारे इन 4th स्टैंडर्ड में 7 प्लेसेस लगते हैं। 7 places are grouped into 3 periods. In ones period there are 3 places, that is ones, tens and 100. And in 1000 there are 2 places, that is 1000 and 10,000. And in lakhs there are 2 places, that is lakh and 10 lakh. जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में फर्स्ट वंस प्लेस पर 3 प्लेसेस आती है और उसके बाद 2 प्लेसेस होती है। क्लियर? 1000 में 2 है, देन लैक्स में भी 2 है, इसके बाद हमारा करोड़ आता है। करोड़ में भी 2 प्लेसेस होती है, करोड़ एंड 10 करोड़। क्लियर? नाउ वी कम टू द इंटरनेशनल सिस्टम। इन इंटरनेशनल सिस्टम वंस पीरियड, 1000 periods and then millions period. There are 3 periods. In ones period, the 3 places, that is ones, tens and 100. In 1000 period, there are 3 periods, 1000, 10,000 and 100,000. And in million periods, there are 3 places, that is the million, 10 million and 100. Again I repeat, listen. In ones period, there are 3 places, ones, tens and 100. In 1000 periods, there are 3 places, that is 1000, 10,000 and 100,000. And in million periods, there are 3 places, million, 10 million and 100 million. अब बेटा हम बात करते हैं कि इसमें हम कॉमा कैसे लगाते हैं। अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें तो इंडियन सिस्टम में बच्चों पहले 3 डिजिट होती है, इससे पहले लगेगा, मीन्स वंस, टेंस, 100 के पहले हम कॉमा लगाएंगे, 10,000, 10,000 के पहले अगर 10 लाख तक डिजिट दे रखी, अगर सिर्फ 10,000 तक की डिजिट है तो इन वंस, टेंस, 100 के पहले कॉमा जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉमा में सेपरेट करेंगे इस डिजिट। नाउ द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में हम कॉमर्स कैसे यूज करते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम में बेटा वंस, टेंस, 100 के पहले लगेगा, फिर 1000, 10,000, 100,000 के पहले लगेगा। इसमें 3 डिजिट्स चलती हैं सभी में, पहले भी 3, फिर 3, है ना, इस तरीके से चलता है। जबकि हमारी इंडियन सिस्टम में पहले 3 फिर 2 की चलते हैं। और बच्चों इसमें ये याद रखना है कि दोनों सिस्टम में जो वंस पीरियड था वो दोनों का सेम है। नाउ इट्स क्लियर दैट इज द इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम एंड हाउ वी राइट द नंबर। सपोज दिस एग्जांपल आई गिवन, द नंबर इज 1 2 3 8 5। ये वाला नंबर बेटा आपको and 6. Now first I explain Indian system. अब हम इंडियन सिस्टम की बात करें
इंडियन सिस्टम में हम इसमें कॉमा सेपरेट करें, तो हम कॉमा कैसे लगाएंगे? 6, 5, 8, फिर इससे पहले 3, 2, फिर इस तरीके से हम लगाएंगे कि 1 कौन सी प्लेस पर आ रहा है? लैक 23,000 में, फिर 856। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे? अभी हमने रीड करके बताया था कि सबसे पहले देखना है कि इसकी प्लेसेस क्या है। अब आप प्लेसेस देखेंगे तो देखेंगे कि 6 वंस प्लेस पर है, 500, 8,000, देन 3 lakh, 2 10 lakh एंड 1 again 6 ones, 5 tens, 800, 3,000, 2 10,000 and 1 lakh. So we write the number name in this way, 1,23,000. यहाँ पे 10 lakh नहीं है इसलिए कंबाइन नहीं होगा, ओनली lakh प्लेस है, इसलिए we write 1,23,800 56। इस तरीके से बच्चों इंडियन प्लेस वैल्यू में हम नंबर नहीं करेंगे। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम, यही डिजिट है हमारी, दैट इज द ये नंबर है 1 2 3 8 5 6 डिजिट्स आर सेम, सारी डिजिट वही है। अब इसको हम इंटरनेशनल में कैसे नंबर नेम करेंगे? हम पहले कॉमा सेपरेट करेंगे, कॉमा बता रही हूँ आपको, तो पहले पहले यहाँ कॉमा लग जाए। अब इसके आगे कोई नहीं है इसलिए हम कॉमा लगाएंगे ही नहीं, यहीं पे सिर्फ एक यहाँ पे कॉमा लगेगा। नाउ हाउ वी रीड, कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे ओनली 2 पीरियड्स आ रहे हैं, 1 पीरियड एंड 1000 पीरियड, तो हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे 123,856। जो पीरियड होता है वो उसके बाद में लग जाता है, जिस पीरियड में वो डिजिट्स होती है फिनिश होती है। तो यहाँ पे 1000 पीरियड था इसलिए हमने इसको लिख दिया 123,856। नाउ वी राइट इनवर्स 123,856 इस तरीके से बच्चों हम किसी भी नंबर को कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, दोनों सिस्टम में, इंडियन में और इंटरनेशनल में, जिसमें पूछा गया है, और उसे वर्ड्स में लिखकर बता सकते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, रिवाइज्ड अप हो गया होगा कि आपने क्या पढ़ा था। पहले मैम ने यही चीज समझाई थी। अब इससे रिलेटेड जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, वो आपको सेल्फ करने हैं। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब आपको बताया जा रहा है फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगी। नाउ द एग्जाम्पल इज, I take the digit 2, 3, 8, 5, 6. Clear? This digit is given. अब आपको यहाँ पे बोला है कि you find out the face value of each digit. Each digit means हर digit की आपको face value find out करना है। अब face value का मीनिंग ये है बच्चों कि face value as it is रहती है, जिस भी digit की हमें find out करनी है वो वही डिजिट रहती है, चाहे वो 1s प्लेस पर हो, चाहे 10s प्लेस पर हो, चाहे 100 पे हो, चाहे 1000 पे हो, चाहे 10,000 पे हो, चाहे लाख पे हो। इट नेवर बी चेंज। ये प्लेस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। एंड इन प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि डिजिट की वैल्यू जो है वो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है।
सपोज वंस प्लेस पर है तो एज इट इज डिजिट रहेगी, क्योंकि वन से उस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट होगी। टेंस प्लेस पर अगर कोई डिजिट है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे टेंस प्लेस पर सपोज 5 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द 50। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई बेटा, 50। तो वो प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होती है। नाउ क्लियर द मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। यस, अब आपके एग्जाम्पल पे आइए। मैंने अभी आपको ये नंबर लिखकर बताया था और इसमें पूछा है कि हर डिजिट की हमें क्या निकालनी है, फेस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जैसे 6 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 6 वो ही रहेगी। ऐसे 5 की फेस वैल्यू 5, 8 की प्लेस वैल्यू 8, 3 की प्लेस वैल्यू 3, 2 की फेस वैल्यू दैट इज 2। तो किसी भी डिजिट की हमसे फेस वैल्यू पूछ रहे हैं तो वो क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। आपने देखा ना, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू चेंज हुई नहीं। उसकी प्लेस 8 की प्लेस कौन सी है, 100 है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू क्या हुई, 8 ही रही। अब 2 की आप देखेंगे 10,000 है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू क्या रही, 2 ही रही। जैसे आपके फेस है, आप अपने फेस पे अपना माउथ कहाँ देखते हैं, यहीं पे, ठीक है ना। आप मेरा भी यही देख रहे हैं, बाकी आपका जो माउथ है वो भी इसी प्लेस पे। क्या ये चेंज हो रहा है, ये सेम ही रहेगा। अगर मेरे फेस पे आईज यहाँ है, हेड यहाँ है, तो वो अपनी पर्टिकुलर प्लेस पे वो एज इट इज में, वो चेंज नहीं हो रहे हैं इस प्लेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। नाउ द प्लेस वैल्यू। अब हम प्लेस वैल्यू पे आते हैं। प्लेस वैल्यू के लिए भी मैंने सेम नंबर लिया है, दैट इज द नंबर इज 2, 3, 8, 5, 6। अगर हम इसलिए नंबर ले लें 2, 3, 8, 5, 6, सेम नंबर लिया है हमने। अब हम बात करें इसकी प्लेस वैल्यू की। अब इसमें डिजिट अगेन मैं यहाँ लिख देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा बेटा, हो सकता है वहां आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो। तो ये डिजिट हमने ली। अब इसमें 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा, 6 वंस प्लेस पर है और 6 को हमने किससे इंटू किया, 1 से, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई, 6। 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 कौन सी प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 50। ऐसे यहाँ पर 8 कौन सी प्लेस पर है, 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 800। 3 कौन सी प्लेस पर है, 1000, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 3000। ऐसे ही हमारी 2 है, 2 10,000 मीन्स 10,000 प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 20,000। अब आपको समझ में आया कि प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वंस प्लेस पर है तो डिजिट एज इट इज रहेगी, 10th प्लेस पर है तो उसमें 1 0 ऐड हो जाएगा उस डिजिट में, 100 पे है तो 2 0 ऐड हो जाएंगे, 1000 पे है तो उस डिजिट के साथ में 3 zeros ऐड हो जाएंगे, और 10,000 में है तो उस डिजिट के साथ 4 zeros ऐड हो जाएंगे। So now you clear the difference between the face value and the place value. दोनों की वैल्यूज में आपको डिफरेंस पता चल गया। Any number is given and you can find out the place value and the face value. कोई सा भी नंबर आपको दिया है उसकी आप इजीली निकाल सकते हैं। अब बच्चों अगर कोई पर्टिकुलर डिजिट की ही पूछिए, जैसे इस डिजिट में सिर्फ आपसे 3 की ही पूछिए तो आप सिर्फ उसी डिजिट की बताएंगे, 3 की फेस वैल्यू 3, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 की 3000। क्लियर, प्लेस 1000, प्लेस वैल्यू 3000। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, प्लेस और प्लेस वैल्यू दोनों में भी डिफरेंस है। प्लेस पूछिए तो पर्टिकुलर उस नंबर की हमें प्लेस ही मेंशन करनी है, प्लेस वैल्यू पूछिए तो प्लेस के साथ हम उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फिर उसकी वैल्यू देंगे। तो 3 की प्लेस क्या है 1000, लेकिन प्लेस वैल्यू है इसलिए 3 into 1000 दैट इज 3000। क्लियर।